अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल। आज की वीडियो में बात करूंगा हैंगिंग के ऊपर कि आप हैंगिंग कैसे क्योर कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखनी है। हर एक बात मैंने डिटेल से शेयर की है। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा हैंगिंग में, और काफ़ी और जैसे प्रॉब्लम होती है हैंगिंग होती है, ठीक है। थोड़ी आपको स्वेलिंग फील होती है, उसके अलावा आपको हैवीनेस फील होती है, तो इस चीज़ से काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट बात करूंगा कि हैंगिंग को कैसे ख़त्म कर सकते हो आप। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे, और पेन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके वो भी लाजमी देखो, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो पेन के ऊपर भी वीडियो मैंने बनाई है, वो चीज़ें भी फॉलो करो, ये भी फॉलो करोगे, पेन और हैंगिंग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज वीडियो मैं कम्प्लीटली डिटेल से बात करूँगा, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको इस बात का आइडिया हो सके, सही है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हैंगिंग होती क्यों है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आपको पता है कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिस जो हैं बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से 2 से 3 सेंटीग्रेड जो है, या 3 से 4 सेंटीग्रेड जो है, उनका टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। तो कम रहने की वजह से जब उनका टेम्परेचर कम रहता है तो और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ रहता है, तो स्पर्म भी सही बनता है और हैंगिंग भी नहीं होती। जब मतलब काम उल्टा हो जाए, काम ऐसे उल्टा हो जाए कि टेस्टिस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाए, तो उससे हैंगिंग होने लगती है। अब हैंगिंग जब होगी, वो किस वजह से होती है? एक तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा होता, ठीक है। आप मतलब दो वेन्स होती हैं, ठीक है। एक वो वेन्स होती हैं जो दिल से खून मतलब टेस्टिस की तरफ लेके जाती हैं, और एक वो वेन्स होती हैं जो वापस दिल की तरफ खून पहुंचाती है। अब जो दिल की तरफ खून लेके जाती हैं, ठीक है, उस वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, मतलब वो वापस से ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ नहीं आता, ठीक है। वो फ्लो सही नहीं होता। तो जहाँ पे वो खून उस जगह के अंदर रहता है, वेन्स के अंदर रहता है, तो उससे हीट बनने लगती है। तो जब भी हीट बनती है तो उससे प्रॉब्लम बढ़ती है, और टेस्टिस में हैंगिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें मेन रीज़न ज़्यादातर ये होती है कि जिन लोगों को वेरिकोसील रहती है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो वेरिकोसील के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे चेक करोगे कि आपको वेरिकोसील है, ठीक है। इसके अलावा आज हम इसमें सिर्फ हैंगिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये चीज़ है, जब मतलब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा था, उसमें हीट बनती है, तो इस वजह से हैंगिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपके जो स्कोट्रल है, जो आपके टेस्टिस हैं, ठीक है, जो स्कोट्रम एरिया है, उसमें हीट बनती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से हैंगिंग होना स्टार्ट होती है। अब आपने करना ही है, ठीक है, आपने प्यूबिक हेयर शेव करने हैं। प्यूबिक हेयर मतलब जो पीनस के करीब आपके बाल होते हैं, जो बेली बटन के नीचे जो हेयर होते हैं, ठीक है, और जो टेस्टिस के नीचे हेयर होते हैं, जो आपकी लेग्स पे थोड़ा बहुत आए होते हैं, वो पूरे राउंड शेप में 3 से 4 इंच तकरीबन आपने मतलब ऐसे गोल सा ऐसे सर्कल लगा लेना है, और हेयर रिमूव करने हैं। अब रिमूव किस तरह करते हैं? कई लोग कहते हैं हम क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, अगर क्रीम बिल्कुल क्लियर करती है हेयर को, और क्रीम हीट नहीं बनाती, तो आप उससे रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कोशिश करो कि आप ब्लेड का इस्तेमाल करो। और कई लोग ये कहते हैं कि हम ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन कटने का ख़तरा होता है। तो उसके लिए आपने ये करना है, ठीक है, उसके लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। पानी ठंडा नहीं यूज़ करना जब भी आप शेव करते हो। और ब्लेड जो है, लोकल ब्लेड मत ख़रीदो, किसी अच्छी कंपनी का लो, जैसे जिलेट ब्लू 3 हो गया, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, वो सबसे कंफर्टेबल जो है ब्लेड रहता है। तो उससे स्किन कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब ना होने के बराबर है। मेरी तो कभी स्किन नहीं कटी। अच्छा, प्यूबिक हेयर आपने लाजमी शेव करने हैं। अब हेयर की रीज़न क्या होती है? जब वहाँ पे प्यूबिक हेयर रहते हैं, ठीक है, प्यूबिक हेयर रहते हैं। अब बाल आपने अक्सर सुना होगा, गर्मियों में आपके घर वाले सब कहते हैं कि गर्मियाँ आ गई, आप बाल कटवा दो, सर के बाल क्यों बड़े किए हुए हैं? तो किस वजह से कहते हैं? क्योंकि हीट बनाते हैं बाल, सही है। गर्मियों में क्यों कहते हैं? क्यों कोई सर्दी में नहीं कहता कि बाल कटवा दो? क्योंकि प्रोटेक्ट करते हैं ना, ठंड नहीं पहुंचने देते, ठीक है, गर्म रहते हैं। तो जब भी ये ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है कि वो टेस्टिस के करीब, पीनेस के करीब जितने भी बाल होते हैं वो शेव नहीं करते, उस वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम रहती है। तो उस वजह से हीट बनती है, उस वजह से इनका स्पर्म भी ज़्यादा सही से नहीं बनता, क्योंकि हीट की वजह से स्पर्म डैमेज होते हैं, ठीक है। स्पर्म के जो सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं। तो प्यूबिक हेयर जो है वो लाजमी शेव करना है, लाजमी। दूसरे नंबर पे आता है रेस्ट आपने करना है, ठीक है। अब रेस्ट किस तरह करना है कि हैंगिंग जब भी होती है, कोशिश करो लेग्स ऊपर करके लेटे रहो। अब लेग्स ऊपर से मतलब ये नहीं है कि अगर आप थक जाते हो और आपने टांगे ऊपर की, ये लेटे लेटे थक गए हो, तो आप लेग्स नीचे नहीं कर सकते। डेफिनेटली नीचे कर सकते हो। एक टांग ऊपर रखो, एक नीचे कर लो, दोनों ऊपर कर लो, दोनों नीचे कर लो। तो टाइम टू टाइम पोजीशन चेंज करनी है ताकि आप कंफर्टेबल फील करो। उसके बाद ये आता है कि आपने ड्रेस कौन सा इस्तेमाल करना है। अब आप
ब्राइट कलर पहनो, जैसे मतलब डार्क कलर आप नहीं पहन सकते। जैसे ब्लैक कलर हो गया, ब्लैक कलर हीट को खींचता है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जो सूरज की शुआएं होती हैं, वो जिस्म के ऊपर डायरेक्टली असर डालती हैं। अब ब्लैक ड्रेस पहनने में दो रीज़न है, ठीक है। वो अच्छा भी है और वो नुकसान भी है। अब अच्छा कैसा है, जैसे एनर्जी आपको देता है, एनर्जेटिक फील करते हो अगर आप ब्लैक ड्रेस पहनोगे, क्योंकि हीट उसके अंदर आती है, तो जिस वजह से एनर्जी गेन करता है जिस्म, ठीक है। अब हीट तो आपके लिए वैसे के लिए अच्छी ही नहीं है, तो जो वॉक करते हो उससे आपको हीट मिलती है, वो अलहदा चीज़ है। पर जो सूरज से हीट मिलती है वो आपको नुकसान देती है, ठीक है। तो इस वजह से आपने ब्लैक ड्रेस नहीं इस्तेमाल करना। कपड़े जो है सिंपल, आपने शलवार कमीज़ पहननी है, ठीक है। और कॉटन कोशिश करो जो अनब्लीच हो। एक वो कॉटन होता है जिनको ब्लीच दिया जाता है, वो हीट बनाते हैं, सही है। वो आप कोशिश करो धूप में मत पहनो। और जब भी सूरज में जाते हो आप कोशिश करो ब्लैक ड्रेस ना पहनो। इवन कि रूम के अंदर भी ना पहनो। गर्मियों में रूम के अंदर भी ब्लैक ड्रेस पहनोगे तो उससे भी हीट बनती है। तो गर्मियों में ज़्यादा हीट बनने की रीज़न ये होती है, आप डार्क कलर पहनते हो, तो डार्क कलर जो है वो हीट बनाते हैं। आप ब्राइट कलर पहनो, ब्राइट कलर सही रहता है, ठीक है। और कपड़ा कॉटन का हो, वूल का हो, ठीक है, और अनब्लीच्ड हो। इस वजह से जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक ब्राइट कलर है, ठीक है, और एक प्लेन कलर है। तो प्लेन कलर जो होता है वो ज़्यादा हीट खींचता है, और जो ब्राइट कलर होता है वो हीट को मतलब ऐसे लगता है ना जैसे सूरज की शुआएं टकरा के वापस कन्वर्ट हो जाती हैं, वो बॉडी के अंदर नहीं आने देती हैं उस ऐसे कलर जो होता है। अब इसमें ये भी डिपेंड करता है जो पोलिएस्टर पहनते हैं, ठीक है। मतलब शर्ट कई लोग पोलिएस्टर की पहनते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, पोलिएस्टर का कपड़ा अच्छा है। मगर ज़्यादा प्योर अगर बिल्कुल जाली वाला होगा तो उससे भी डायरेक्ट सूरज की शुआएं जो है आपके जिस्म पे पड़ेंगी। तो जो सन बर्न होता है ना, जिससे सूरज लगने से स्किन डैमेज होती है, तो ये चीज़ बहुत नुकसान है, और ये आपकी वेरिकोसील, आपकी टेस्टिस को इफ़ेक्ट करती है। अब करना ये है, आपने शलवार कमीज़ पहननी है। अब शलवार कमीज़ में एक नाड़ा होता है, ठीक है, नाड़ा जो रस्सी सी होती है, ठीक है। आप अगर कोई ट्राउज़र या इस टाइप ट्राउज़र पहनने नहीं है, अगर आप पहन रहे हो तो उस एरिए को, ऊपर वाले एरिए को आपने गीला कर लेना है, जिससे वहाँ पे ठंड बनी रहती, ठीक है। और उसके अलावा आपने रेस्ट लेना है। दूसरी चीज़, आपने सूरज से बचना है। आप सूरज से कैसे बचना है, सर के ऊपर आपने गीला टावल रखना है, लाजमी गीले टावल का इस्तेमाल करना है। जब भी घर से आप बाहर निकलोगे आप सर के ऊपर गीला टावल रखोगे। जब भी वॉक करोगे 10 बजे से लेके 3 बजे के बीच, दिन 10 बजे से लेके 3 बजे के बीच जो सूरज की शुआएं पड़ती हैं वो जिस्म को नुकसान देती हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो भी आपके लिए नुकसान है अगर आप सूरज में जा रहे हो, ठीक है। सूरज की हीट आप ले सकते हो, पर ज़्यादा हीट लेने से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से आपने टॉवल को अच्छे से गीला कर लेना है, उससे पानी निचड़ना चाहिए, मतलब पानी टपकना चाहिए उससे। तो वो आपने सर के ऊपर गीला टॉवल रख के हाथ भी उसके अंदर छुपा लेने हैं, ठीक है। और बस इस तरह आपने वॉक करनी है। अच्छा, दूसरी, अगर आप स्मोकिंग करते हो, अगर स्मोकिंग करते हो तो कंफर्म आपको हैंगिंग होगी। अगर आप किसी किस्म का नशा करते हो, सुपारी खाते हो, गुटखा, पान मसाला, इस टाइप की चीज़ खाते हो, जैसे स्पाइसी चीज़ें हो गई, जंक फूड्स हो गई, ये चीज़ें आप लेते हो तो इससे हीट बनती है। अब दूसरी चीज़ ये आती है, अगर आप मतलब बड़ी बड़ी मिकदार में अगर आप खाना खाते हो, मतलब बड़ी मिकदार में कहने का मतलब ये है कि बड़ी अमाउंट में, मतलब एक ही बारी में आप 3 से 4 रोटियां खा जाते हो, तो वो आपके लिए नुकसान है, और वो भी हैंगिंग की प्रॉब्लम बनती है उससे। अब होता क्या है कि जब आप ज़्यादा खाना खाते हो तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो हीट बनती है, तो हैंगिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझो, ठीक है। इस वजह से आपने ना शराब पीनी है, ना किसी किस्म का आप कोई नशा कर सकते हो। वेरिकोसील कंप्लीट डाइट के अंदर जब तक ठीक नहीं हो जाते, ठीक होने के बाद भी करोगे तो ये प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से आपने ड्रिंक कोई नहीं लेनी, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, कोई भी चीज़ आपको नशा, सुपारी, गुटखा, बबल, ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। बबल भी आप किसी किस्म का कोई बबल नहीं खा सकते। अच्छा, इसके बाद आपने वेट अपना हेल्दी रखना है। हेल्दी वेट से मतलब ये है कि वज़न आपका ज़्यादा ना हो, आपका पेट ना निकला हो, ठीक है। जब भी आप स्ट्रेट खड़े होते हो तो कोशिश करो अपने पेट को देखो कि आपका पेट कहाँ तक है, मतलब ऐसे तो नहीं है कि वो नीचे लटक रहा है या पेट ऐसे बाहर निकले हुए, बिल्कुल पेट आपका स्ट्रेट होना चाहिए। अगर वज़न आपका ज़्यादा है तो हैंगिंग की प्रॉब्लम आपको रहेगी। इस वजह से अपना वेट भी आपने मेंटेन करना है। दूसरा आता है डाइट की बात। जैसे मैंने आपको बताया, कम कम करके खाना है, मगर टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा करके खाना है। एक ही बारे में ज़्यादा खाओगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब कई लोग कहते हैं हमें गंदम की रोटी नहीं मिलती, तो गंदम की रोटी की जगह आप मकई का आटा भी खा सकते हो। कॉर्न, जो छली भुट्टा, उसका जो आटा होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने शावर लेना है। अब शावर इस तरह लेना है, प्यूबिक हेयर तो लाजमी शेव करने के बाद आप कोशिश करो कि उस एरिए पे आप टूथपेस्ट थोड़ा सा लगाओ,
जब आप शेव करते हो ना, प्यूबिक हेयर शेव कर लेते हो, तो शेव करने के बाद आप अपने टेस्टिस पे, आप अपने पीनस के ऊपर नहीं लगाना, ठीक है। पीनस को उसके मतलब बीच में से निकाल देना है, पीनस के ऊपर नहीं लगाना, जहाँ से बाल रिमूव करते हो जितने एरिए से, वहाँ पे मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट लेना है या थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। वो अपनी फिंगर से मसाज करना है टेस्टिस के ऊपर, और 1 मिनट तक ऐसे मसाज करते रहना है उससे, टूथपेस्ट से, और फिर उसके ऊपर पानी डालना है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये ध्यान से सुनना बात, जब आप पानी डालोगे तो आपके टेस्टिस का टेम्परेचर मतलब जो होगा, हीट बहुत कम होगी, मतलब हीट का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कूल हो जाएंगे आपके टेस्टिस। और जैसे जैसे पानी डालना आप रोक दोगे और हीट बनने लग जाएगी। तो इस बैलेंस को मेंटेन रखना है, मतलब मेंटेन रखने का मतलब ये कि जैसे आपने टूथपेस्ट लगाया उसके बाद आप पानी डालते हो तो हद से ज़्यादा टेस्टिस कूल हो जाएंगे। हद से ज़्यादा कूल जैसे ही होंगे, एक टाइप का आपको मतलब ऐसे लगे जैसे किसी ने आपके टेस्टिस को ऐसे जकड़ लिया आपस में, ठीक है। तो वहाँ पे आपने पानी डालना स्टॉप कर देना है। अब जैसे ही स्टॉप करोगे तो हीट बनने लगेगी, जैसे ही हीट बनेगी दोबारा पानी डालना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने करनी है, इससे हैंगिंग में आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, और ये वेरिकोसील के लिए भी इफ़ेक्टिव है। उसके बाद आपने करना ही है कि शावर लेना है। शावर अब किस तरह लेना है कि जिस्म पाँव के ऊपर से पानी डालना स्टार्ट करना है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आना है। अब 3 से 4 मिनट कम से कम अपनी लेग्स को, अपने हिप्स को, अपने बेली बटन तक, ये एरिया जितना है आपने इस पर पानी डालते रहना है, ठीक है। डालते रहना है पानी, कंटिन्यूसली डालते रहना है। अब जैसे जैसे पानी डालोगे, ठीक है, आपके टेस्टिस गीले होंगे, तो कोशिश करो जो आपकी फिंगर्स है ना, ये अपने टेस्टिस पे रन करो, मतलब ऐसे गुदगुदी जैसे करते हैं ना, ठीक है, वैसे अपने टेस्टिस वैसे रन करनी है, ऐसे मतलब मसाज करनी है, ठीक है। मतलब अब जैसे मैंने अपने हाथ की 4 उंगलियां 5 उंगलियां खोली हैं, ठीक है, और उनको मैं क्लोज़ करता हूँ और फिर ओपन करता हूँ, फिर ऐसे क्लोज़ करता हूँ, जैसे मतलब आप किसी को कहते हो ना, किसी के बॉडी के हिस्से पे आप फिंगर रन करते हो, तो ऐसे रन करनी है, मतलब समझ आ रही है ना आपको, ठीक है। अपने टेस्टिस पे ऐसे मसाज करनी है फिंगर्स की, प्रेस नहीं करना, उन्हें प्रेस करना गलत है, ठीक है। उसके ऊपर फिंगर घुमाना और चीज़ है। तो ऐसे आप फिंगर घुमाते रहोगे, पानी डालते रहोगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि टेस्टिस ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो कई लोग ये कहते हैं हम शावर लेते हैं, हम पानी ऊपर डालते हैं तो टेस्टिस वहीं के वहीं रहते हैं। वो प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसकी ज़रा सी मसाज नहीं करते, मतलब फिंगर उसके ऊपर नहीं रन कर रहे होते टेस्टिस की स्किन के ऊपर, ठीक है। वो रन करोगे तो ऑटोमेटिकली टेस्टिस ऊपर चले जाएंगे। तो पानी डालते रहो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बॉडी मतलब चेस्ट की तरफ जाओ, फिर कंधों को गीला करके, बाजू गीले करके, तो इस तरह आप अपने सर पे पानी डालो। अच्छा, ये कर लिया तो सबसे पहले जैसे आपने सर पे पानी डाल लिया, फिर सबसे पहले आपने सर पे शैम्पू लगा के आपने सर धो लेना है, मतलब जिस्म पे साबुन नहीं लगाना, वो बाद की बात है। क्योंकि बालों का प्रॉब्लम ये होती है, कई लोगों के बाल गिरते हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि शैम्पू आपने पहले ही यूज़ करना है, ठीक है, फिर बाद में जिस्म के ऊपर साबुन लगाना है। क्योंकि बाल जब गीले हो जाते हैं तो गीले बालों के अंदर आप हेयर स्टाइल बनाते हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब वो गिरते हैं, वो फिर जड़ें उनकी वीक हो जाती हैं। तो इस वजह से बाल आपने पहले धो लेने उन्हें, ठीक है। और आप शैम्पू भी चेक कर लो कौन सा शैम्पू यूज़ करना है। चलो ये एक अलग टॉपिक है, मैं इसकी तरफ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अच्छा, फिर आपने करना है ये रेस्ट करना है, ठीक है। शावर जैसे ही लेके आ गए, मतलब जब आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपको रेस्ट करना पड़ता है। टूथपेस्ट के बाद आप वॉक पे नहीं जा सकते, ठीक है। कम से कम 20 से 25 मिनट रेस्ट करो, और फिर अगर वॉक करने को दिल कर रहा है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, तो हाफ जिस्म को गीला कर लो, मतलब बेली बटन तक अपने जिस्म को गीला कर लो। हिप्स को इंक्लूड करना है क्योंकि हिप्स में बहुत ज़्यादा हीट बनती है, तो इंक्लूड करके ऐसे आपने गीला कर लेना, और फिर आप वॉक पे जा सकते हो। इसके बाद गीला टॉवल सर पे लाजमी रखना है, ठीक है। अब कई लोग हैं कि वो कहते हैं कि हम गीला अंडरवेयर पहनते हैं तो हमें कंफर्टेबल फील होता है। आपने अंडरवेयर अच्छे से गीला करना है, टाइट नहीं पहनना है। जब अंडरवेयर टाइट करके पहनोगे तो प्रॉब्लम होगी। सिर्फ सपोर्ट के लिए पहनना है कि वो नीचे उसे सपोर्ट दे, हैंगिंग थोड़ा सा ऊपर करके रखे उन्हें, ठीक है। अगर टाइट करोगे तो प्रॉब्लम बनेगी, सही है। तो अंडरवेयर कोशिश करो गीला करके पहनो। इग्नोर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये आती है कि जब वॉक करते हो, ठीक है, जब हैंगिंग होती है और आप वॉक कर रहे होते हो और वॉक करने के दौरान हैंगिंग हो जाती है, तो उसको कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले तो पानी की बोतल अपने पास रखनी है, टाइम टू टाइम पानी पीते रहना है। अपने बैग में शॉपर में फ्रूट भी साथ ले जाओ, वॉक करते वक्त थोड़ा बहुत फ्रूट खा लो, एप्पल हो गया जैसे, ठीक है, बनाना हो गया, कुछ ना कुछ फ्रूट साथ में खाया करो। जब भी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब टाइम टू टाइम आपने खाना है, एक ही बारी में चिकना नहीं है, सही है।
इसके अलावा अगर मतलब वॉक करते हुए थोड़ी बहुत हैंगिंग हो जाती है तो आपने वॉक को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अगर वेन्स में सूजन आती है, अब सूजन दो टाइप की होती है, ठीक है। एक वो सूजन होती है जिसमें हैवीनेस फील होती है, एक नॉर्मल सूजन होती है। नॉर्मल सूजन आपको रहेगी, हैवीनेस होती है तो आपने घर वापस लौट जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब पानी जो है आप बोतल के अंदर लेके जाओगे तो कोशिश करो स्टील की बोतल हो, उसके अंदर नीम गर्म पानी हो, ज़्यादा गर्म ना हो, नीम गर्म हो, क्योंकि जब आप वॉक करते हो तो अगर आप नॉर्मल पानी पियोगे तो बॉडी का टेम्परेचर तो वैसे ही इंक्रीज़ होता है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और आप नॉर्मल पानी पियोगे, मतलब जो बॉडी टेम्परेचर से कम होगा पानी का टेम्परेचर, तो वो आपको नुकसान देगा। तो फ्रूट अपने साथ लाजमी रखने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने खुश रहना है, ठीक है। अब खुशी बहुत ज़रूरी है, खुशी बहुत मैटर करती है इसमें। जब तक आप खुश नहीं रहते, ठीक है, हर वक्त मतलब आप ऐसे बंदे हो कि स्ट्रेस लेते हो, हर वक्त टेंशन लेते हो, तो टेंशन से प्रॉब्लम बढ़ती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने एक कदम रखा वॉक की, ठीक है, दूसरा कदम ज़मीन पे रखने से पहले आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ। ये नहीं सोचना कि 1 साल हो जाएगा मैं ठीक हो जाऊँगा, मैंने टारगेट सेट कर लिया कि 2 साल में मैं अपने आप को ठीक करूँगा। टारगेट एक अलग चीज़ है, ट्रीटमेंट एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो आपने ट्रीटमेंट लेनी है, आपने टारगेट नहीं सेट करना। ये कोई मतलब जिम की एक्सरसाइज नहीं चल रही कि आपने ज़बरदस्ती मतलब वो फुल एक्सरसाइज करोगे, 20 किलो वज़न उठाओगे, 100 किलो वज़न उठाओगे तो आपकी बॉडी एकदम से बनने लगी। तो ये वो कंसेप्ट नहीं है सही है। कई लोग इसको वो कंसेप्ट समझते हैं कि हम जल्दी करेंगे और मतलब ज़्यादा करेंगे तो हम जल्दी ठीक होंगे, पर ये गलती करते थे। ज़्यादा खाना खाते हैं उससे हैंगिंग होती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थोड़ा थोड़ा करके खाना है, पर खाना ज़रूर है, ठीक है। तो आपने खुश रहना है, खुशी बहुत मैटर करती है। आपने कोई भी टाइट चीज़ नहीं पहननी, जैसे मतलब टाइट शूज़ हो गए, टाइट सॉक्स हो गई, ठीक है। गर्मियों में तो वैसे भी नहीं पहनते, अगर सर्दियों की बात कर रहा हूँ तो आपने टाइट कुछ भी नहीं पहनना। और वॉक करते हुए चप्पल सिंपल स्लीपर्स का इस्तेमाल करना और हद से ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप वॉक को थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम इंक्रीज़ करो। मतलब इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि आज थोड़ा आप स्लो चल रहे हो, कल थोड़ा सा तेज़ चलो, कल उससे थोड़ा तेज़ चलो। तो जितना देखो ख़ुद को फिगर करो। कहते हैं हर बंदा अपना डॉक्टर होता है, ठीक है। जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं वो अलग बात है, उससे पहले आप ख़ुद के अपने डॉक्टर होते हो। तो आप अपने आप को खुद बेहतर जानते हो। जहाँ पे आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, ना कोई दूसरा बंदा जानता है, और ना डॉक्टर तो जान ही नहीं सकता, सही है। तो आपने अपने आप को देखना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी अमाउंट में आपने खाना खाना है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मकई की रोटी आप यूज़ कर सकते हो, सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, गर्मियों में आपने दही का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक तो दही ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा ठंडा तो मिंट भी होता है, तो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। दही अलहदा चीज़ है, मिंट अलहदा चीज़ है। मिंट आपको बर्फ़ की तरह ठंडा करता है और दही टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब बर्फ़ की तरह ठंडा करना और टेम्परेचर मेंटेन करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। अच्छा, अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में कई लोग ये करेंगे कि बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे। तो बर्फ़ के इस्तेमाल से मैंने आपको बता दिया है कि बर्फ़ होती तो ठंडी है। सबसे पहले आप ख़ुद ये टेस्ट करो, हाथ में बर्फ़ रखो, 2 मिनट के लिए पकड़ो। जितने टाइम के लिए आप टेस्टिस पे लगाओगे बर्फ़, उतने टाइम के लिए हाथ में पकड़ो। थोड़े टाइम के लिए आपका वो हाथ ठंडा रहेगा, मगर उसके बाद जो हीट फेंकेगा आपका हाथ ना, तो दूसरे सिंपल हाथ से कई ज़्यादा गुना गर्म हो जाएगा। तो ये कभी भी बर्फ़ का इस्तेमाल गर्मियों के अंदर नहीं करना, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि पानी के अंदर आप बर्फ़ डाल दो और उसे ठंडा करके अपने टेस्टिस पे डालो, वो भी गलत है। हाँ, उस सिचुएशन में कर सकते हो, अगर पानी फॉर एग्जांपल टैंकी का पानी और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और आप कहते हो कि नहीं इतना गर्म डालूंगा, एक तो स्किन जलने का ख़तरा है, ठीक है, और एक वैसे भी मतलब गर्म पानी आपके लिए अच्छा नहीं है। नीम गर्म पानी आप यूज़ कर सकते हो, उससे शावर ले सकते हो, बाथ ले सकते हो। शावर का मतलब ये है कि जिस्म के ऊपर सिंपल पानी डालना। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि शावर किसे कहते हैं, तो शावर का मतलब सिंपल आप अपने जिस्म के ऊपर पानी डालो, उसमें आपको साबन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। साबन जब लगाते हो तो उसको बाथ बोलते हैं, और सिंपल आप पानी डालते हो तो उसको हम शावर बोलते हैं, ठीक है। आप कोशिश करो पानी ज़्यादा पियो। पानी ज़्यादा पीने से मतलब ये नहीं है कि आप दिन में आप 10 से 15 लीटर पानी पी जाओ। कहने का मतलब ये है, जब आप बात करते हो, जब आप सांस लेते हो, जब आप यूरिन करते हो, जब आप स्टूल करते हो, जब आप खाना खाते हो, कुछ भी करते हो ना, कुछ भी करते हो, जब आपको पसीना आता है, ठीक है, आपके मसल्स गेन होते हैं, तो हर तरीके से जिस्म से पानी ज़ाया हो रहा होता है। तो पानी की जिस्म को ज़्यादा ज़रूरत रहती है ताकि टेम्परेचर अंदर से भी मेंटेन रहे और टेम्परेचर बाहर से भी मेंटेन रहे। बाहर से टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, प्यूबिक हेयर शेव करने हैं, शावर लेना है और ये सारी चीज़ें। अंदर से टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, योगर्ट का इस्तेमाल करना है, दही खाना है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना, जितना स्ट्रेस लोगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी, जितनी टेंशन लोगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। स्ट्रेस से माइंड आपका
पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सही है, जब भी आप टेंशन लेते हो, मैं आपको अभी एक बात बताता हूँ, आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वॉइस सुन रहे हो, आप अपने मतलब बैठ जाओ किसी भी जगह, क्योंकि लेटोगे तो उतना सही कंफर्टेबल मतलब रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे। आप बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, आप एक बात सोचो, आप खुश रहो। मतलब खुश ऐसे नहीं कि हाँ मैं सुनूँ मैं बहुत खुश हूँ, मतलब अंदर से आप खुश नहीं हो। एक खुशी की लहर जिस्म के अंदर दौड़ जाती है, वो अलहदा खुशी होती है, और जो वैसे ही ऊपर से दिखावे की खुशी है वो अलहदा होती है। तो आपने अंदर से खुश होना है, और ये चीज़ नोटिस करोगे, जब भी आप खुश होगे आपके टेस्टीज ऊपर चले जाएंगे। और जैसे ही आपको कोई दुख वाली न्यूज़ मिलेगी, जैसे कोई सैड न्यूज़ मिलेगी, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ही आप दुखी हो जाते हो, स्ट्रेस लेते हो और हद से ज़्यादा सोचते हो, तो हैंगिंग होती है। तो हद से ज़्यादा सोचना ख़त्म करना है, हर वक्त सोचना ख़त्म करना है वेरिकोसील कब ठीक होगी, ये कब ठीक होगी, ये प्रॉब्लम सही नहीं हो रही, ये चीज़ें ख़त्म करनी है। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आपके जो काम कर रहे हो उसी के अंदर ही है। मतलब आप सोल्यूशन निकाल रहे हो, पर आप प्रॉब्लम को अपनी सोल्यूशन समझ रहे हो और उसी के ऊपर ही आप सोच रहे हो। मतलब आपने अपने आप को खुद ही डिस्टर्ब किया हुआ है। आप अभी कह रहे हो यार हैंगिंग ठीक करनी है, ठीक है, तो बार बार सोचने से अच्छा है कि कुछ अच्छा करो, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें फॉलो करो, बजाय ये सोचने के कि कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा। सही है, अगर दिन में 2 से 3 बार हैंगिंग होती है, ठीक है, इट्स नॉर्मल। अगर यंग एज में भी होती है तो इट्स नॉर्मल, ये नेचुरल है, ठीक है। अब हैंगिंग 2 से 2.5 इंच तक ये भी नॉर्मल है। इसके अंदर आपने वॉक कंटिन्यू करनी है, ऐसे नहीं कि वापस घर आ जाना है, वो नहीं मुझे हैंगिंग होगी तो मैं घर वापस आ गया, ठीक है। वॉक आपने सिर्फ टोटल फोकस करना है अपनी हैवीनेस और पेन के ऊपर। आपके वॉक मैटर करती है, वो अगर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है वॉक के साथ तो आपने उसको रोक देना है, वो नहीं करनी। अच्छा, जब भी आप शावर लेते हो, मतलब बाथ लेते हो, नहाते हो, ठीक है, तो अपने जिस्म को कभी भी टॉवल से सुखाना नहीं है। मतलब टॉवल लेके जिस्म को सुखाना नहीं है। सुखाना है तो सिर्फ अपने बाल को जो है खुश्क करना है, बालों को। गर्मी के अंदर वो भी नहीं करना है क्योंकि गर्मी होती है, ठीक है। तो जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, जिनको प्रॉब्लम है बाल गिरने की, तो वो कोशिश करें सर के ऊपर टॉवल रखे, हल्का हल्का प्रेस करें, उसको रगड़ना नहीं है बालों को, ठीक है। रगड़ोगे तो बाल गिरेंगे, बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी, ठीक है। इस वजह से अपनी बॉडी को आपने ड्राई नहीं करना। गर्मी के अंदर शावर लेते हो, मैं तो इवन कि सर्दियों में भी टॉवल यूज़ नहीं करता। सर्दियों में मैं नहाता हूँ तो उनसे गीले जिस्म पे मैं कपड़े पहन लेता हूँ। मुझे पता है अनकंफर्टेबल फील होता है, पर अच्छा यही है आपके लिए। जो नाड़ा होता है, जो रस्सी सी होती है, जो ट्राउज़र के अंदर आप यूज़ करते हो, वो एरिया ज़्यादा मतलब घेरा रहता है, मोटा रहता है, तो वो पानी भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो उस एरिया को पूरा गीला कर दिया करो, सही है। अच्छा, अब मैं गर्मी में क्या करता था, मैं शलवार कमीज़ पहनता था, तो शलवार के जो ऊपर का एरिया है, ठीक है, जहाँ से हम नाड़ा बांधते हैं, वो रस्सी सी बांधते हैं, ठीक है, वो एरिया मैं भिगो देता था, पूरी तरह से उसे गीला कर देता था और वो मैं पहन लेता था, ठीक है। और गीले जिस्म पे मैं कपड़े पहन लेता था। तो इस तरह सर के ऊपर गीला टॉवल रख लेता था, तो पूरी तरह से अपना जिस्म मतलब मेरा एक लिहाज से गीला रहता था और मैं वॉक के लिए निकल जाता था। मतलब ये ब्रीफ्स पहनते हो, ये आप स्पोर्ट्स अंडरवेयर यूज़ करते हो, बस कोशिश करो कि ब्लैक कलर का ना पहनो। बिल्कुल भी ब्लैक कलर आपने अवॉइड करना है, ठीक है। डार्क ब्राउन जो है, डार्क कलर्स जितने हैं वो आपने अवॉइड करने हैं। जो लाइट हैं, जो ब्राइट कलर हैं, वो आप यूज़ करो, सही है। वो आपके लिए कंफर्टेबल है, और वो नहीं करना। इसके दौरान अगर आप मास्टरबेशन करते हो तो ये सारी चीज़ें कर भी रहे हो, तो आपको कम से कम 1 महीने बाद इस चीज़ के रिज़ल्ट मिलेंगे। तो अगर आपको नाइट फॉल हो रहा है, अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो, या आप, ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब देखो, जब भी आप मास्टरबेशन करते हो, ठीक है, आपके टेस्टिस छोटे पड़ जाते हैं और आपकी हैंगिंग सही हो जाती है। तो यहीं पे ही आप चीज़ एक ख़राब कर रहे होते हो। मतलब ख़राब करने का मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़राब होता है। मास्टरबेशन करते हो तो आपको कंफर्टेबल फील होता है और आपको लगता है कि मुझे पेन नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही, और मुझे हैंगिंग भी ख़त्म हो जाती है जब मैं मास्टरबेशन करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न होती है, इसके पीछे लॉजिक को समझो कि चीज़ क्या है, मास्टरबेशन करने पे ऐसे क्यों फील होता है, सही है। तो प्रॉब्लम ये होती है असल में, जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो जिस्म का जितना स्पर्म होता है वो सारा टेस्टिस में आ जाता है। स्पर्म तो होता ही ठंडा है, मतलब जब ठंड होगी तभी तो स्पर्म बनेगा, हीट होगी तो स्पर्म नहीं बनता, ठीक है। अब आप एक गर्मी वाले इलाके में रहते हो, एक ठंड वाले इलाके में रहते हो, तो जब आप ठंड वाले इलाके में रहोगे आपका स्पर्म ज़्यादा बनेगा, गर्मी वाले इलाके में रहोगे तो आपका स्पर्म कम बनेगा।
तो होता यूँ है क्या, जब आप मास्टरबेशन करते हो तो सारा स्पर्म टेस्टीज में आ जाता है, तो टेस्टीज ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। एक तो आप खुश भी होते हो। आप मास्टरबेशन तो ऐसे नहीं है कि हद से ज़्यादा आपको दुख है। फॉर एग्जांपल आप अल्लाह ना करे आपके किसी दोस्त का मतलब एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी मतलब ऐसे सैड न्यूज़ ना, ठीक है, ऐसी आपको मिली है या आपका अल्लाह ना करे पेपर रह गया है या कुछ भी ऐसी सैड न्यूज़, उसमें तो आप मास्टरबेशन नहीं करोगे ना, उसमें तो स्ट्रेस में तो नहीं करोगे। लाजमी सी बात है, बंदा स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए करता है, सुकून हासिल करने के लिए करता है, पर वो सुकून जो है आपको बर्बाद कर रहा होता है। तो अगर आपको दोस्त ये बोलते हैं कि मास्टरबेशन हेल्दी है ये चीज़ें, तो बिल्कुल वो आपका दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। जो दोस्त आपको बर्बाद करता है तो वो आपका दोस्त नहीं है, ठीक है। तो कभी ऐसे बंदे को दोस्त मत कहना। दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम देता है और जो हर सिचुएशन को समझ के आपका साथ देता है। तो हमारे इस्लाम में दोस्त उसी को माना जाता है जो नेकी की जो है तरबियत देता है, ठीक है, जो नेकी की तरफ रागिब करता है, जो आपको जन्नत ले के जाता है, वही एक्चुअल में सही दोस्त होता है। तो अच्छा, ये एक अलग बात है। अच्छा, मास्टरबेशन आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करनी, पूरी डाइट के अंदर नहीं करनी, डाइट ठीक होने के बाद भी नहीं करनी। करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको रहेगी, ठीक है। और कोई शक नहीं है कि वेरिकोसिल ठीक होने के बाद अगर आप मास्टरबेशन ज़्यादा करोगे या कुछ टाइम तक करते रहोगे तो भी आपको वेरिकोसिल दोबारा होने के चांसेस हैं, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि ठीक हो गए तो मास्टरबेशन करोगे तो आपको वेरिकोसिल नहीं होगी, जब पहले हो सकती है। मतलब ऐसे तो नहीं हुआ कि आप बच्चे थे हो आपको वेरिकोसिल होगी है, लाजमी आप बड़े हुए, आपने मास्टरबेशन की, वज़न उठाया, कुछ भी गलत तो किया ना, तो उसी से वेरिकोसिल हुई है। तो क्यों दोबारा नहीं हो सकती? पहले तो वेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अभी तो वेंस ख़राब हो गई हैं, उसको आप ठीक कर रहे हो। तो ठीक करने के बाद अगर यही काम दोबारा से ज़्यादा मिकदार में करोगे तो सिचुएशन पहले से ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे स्ट्रेस आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, 100% सब कुछ ठीक होगा। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, हमेशा खुश रहना है, खुशी का सोचना है, हर वक्त ये सोचना है कि हर दिन ब दिन आपको इम्प्रूवमेंट मिल रही है। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि हर दिन ब दिन जो आप कर रहे हो वो आपके जिस्म के लिए अच्छा है, वो आपकी वेरिकोसील के लिए अच्छा है, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, वो और लोगों के लिए अच्छा है, जो लोग आप पे बिलीव करके वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, और जिनके लिए आप जी रहे हो, जो आपके लिए जी रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा है। तो इस वजह से हमेशा खुश रहना है। जब खुश रहोगे तो आपके दुश्मन जो होंगे वो भी कहेंगे कि भाई ये कैसा बंदा है जो हर वक्त खुश रहता है, तो ठीक है। जब भी आप कहोगे हर वक्त रोते रहोगे तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा, रोने वाले का कोई भी साथ नहीं देता, ठीक है। तो आपने सोचना नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, स्ट्रेस नहीं लेना, हमेशा खुश रहना है। जितना खुश रहोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप स्ट्रेस में दूध से कई ज़्यादा कोई पावरफुल मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। अगर आप दूध भी पीते हो ना तो आपको जहर से ज़्यादा नुकसान देता है। अब नुकसान देने का मतलब मैं इस सिचुएशन में कर रहा हूँ ताकि आप बात को समझो, क्योंकि जब तक धमाका खेज़ न्यूज़ नहीं आती तो कोई चीज़ आप पे असर भी नहीं करती, ठीक है। तो ब्रेकिंग न्यूज़, तो वो चीज़ आप पे असर भी नहीं करती। अब न्यूज़ ये कि जो आप दूध पी रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब उल्टा नुकसान ज़रूर हुआ है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो और दूध पी रहे हो। अब खुशी से अगर मैं कहता हूँ आप जहर पी लो ना तो आपको फ़ायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। आप खुश हो, ठीक है, तो खुशी से जिस्म का हर एक चीज़, हर एक सेल, हर एक जिस्म का पार्ट एक्टिव हो जाता है। एक्टिव से मतलब ये है कि वो अच्छे से काम करता है। अगर वो डैमेज भी है, अगर आपका दिल, खुदा न खास्ता आपके दिल का कोई प्रॉब्लम है, आपके स्टमक का कोई प्रॉब्लम है, आपकी किडनी का कोई प्रॉब्लम है, आप खुश रहोगे ना तो आप कई गुना दूसरों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। स्टोरी ये कि एक बंदा था, उसे कैंसर था, तो वो हॉस्पिटल गया इलाज करवाने, मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है, मतलब लास्ट स्टेज का उसे कैंसर था। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बस करना तुमने ये है कि तुमने सोचना है कि तुम्हें कैंसर नहीं है, ठीक है, तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं है। जब तक तुम ये सोचते रहोगे, उम्मीद रखोगे कि तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, सही है, तब तक तो सब ठीक रहेगा। तो इस तरह हुआ कि वो घर वापस आ गया वो बंदा, ठीक है, और मतलब वो काफ़ी दिन स्पेंड किए, मतलब उसने 3 से 4 महीने उसने जो है स्पेंड किए। तो वो कोई डॉक्टर और उसे मिले, कहते हैं कि उसे आके मिले और वो कहते हैं उसे कि अच्छा तुम्हें इस स्टेज का कैंसर है, तो इस स्टेज वाला बंदा तो कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है, वो मर जाता है। तो वो इतने दिन से ज़िंदा रहता रहा और इसी उम्मीद पे ज़िंदा रहता रहा कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। हालांकि उसे कैंसर था, ऐसा नहीं था कि उसे कैंसर नहीं था, पर वो खुश रहता था, ठीक है, खुश इस तरह रहता था कि वो कभी इस कैंसर के बारे में सोचता नहीं था। उसे प्रॉब्लम होती थी, वो सोल्यूशन ढूंढता था, वो हमेशा अपने आप को खुश रखता था, वो चीज़ों में ख़ुद को मसरूफ़ करता था।
तो जब उसे दूसरे बंदों से, दूसरे डॉक्टरों से ये बात पता लगी, ठीक है, जब उसने ये बात सुनी कि अच्छा मैं इतने टाइम तक ये कर रहा हूँ तो मतलब मैं ठीक कभी नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब उन लोगों ने, उन डॉक्टरों ने इसकी उम्मीद तोड़ दी। जैसी इसकी उम्मीद तोड़ी, ठीक है, वो बंदा, उसकी वहीं पे डेथ हो गई। मतलब कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। इस दुख में, वो गम में मर गया। तो मतलब दुख, गम, स्ट्रेस, परेशानी इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि आपकी हर प्रॉब्लम को बर्बाद करके रख देती है, आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर देगी। अब आपको वेरिकोसील है, हर 24 घंटे ये सोचते रहोगे कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, कब जाएगी, कब जाएगी, नहीं जा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलां नहीं हो रहा। इतनी थिंकिंग, इतना स्ट्रेस, इतनी परेशानी। यार ठीक है, होती है परेशानी, पर इतना नहीं सोचो। जितना सोचोगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं, जो चीज़ें बताई हैं वो फॉलो करो। वो चीज़ें आप फॉलो करते नहीं हो, स्ट्रेस लेने का तो मैंने कभी कहा नहीं है। जो चीज़ मैं करने का कहता हूँ वो आप करते नहीं हो, जिन चीज़ों से मैं मना करता हूँ वो डायरेक्टली करते हो। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आपके अंदर खुद ही छुपी हुई है। उसको निकालो, उसको ढूंढो, उसको मारो, ख़त्म करो, ठीक है। अब वेरिकोसील के साथ आपने बिल्कुल नॉर्मल रहना है। अभी मैं दोबारा आपको पॉइंट बताता हूँ कि किन किन चीज़ों का सरसरी समरी जिसको आप बोलते हो वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक, क्यों होता है? क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, जिससे हैंगिंग बनती है टेस्टिस के अंदर, ठीक है। हीट बनती है जिस वजह से हैंगिंग होती है। आप खाना ज़्यादा खा लेते हो जिस वजह से हैंगिंग होती है एक ही बारी में, ठीक है। अच्छा, प्यूबिक हेयर आपने लाजमी शेव करना है, रेस्ट करना है, शलवार कमीज़ का इस्तेमाल करना है, सॉफ्ट कपड़े पहनने हैं, ऐसा कपड़ा पहनना है, लाइट कलर पहनना है, डार्क कलर आपने नहीं पहनना, ब्लैक कलर अवॉइड करना है, सही है। आपने धूप पे ज़्यादा नहीं जाना, धूप पे कोशिश करो, इग्नोर करो धूप पे जाने को। और 10 बजे से 3 बजे के बीच में सर पे गीला टॉवल रख के जाओ अगर जाना भी है, ऐसे इस बगैर नहीं जाना। आपने ड्रिंक कोई नहीं करना, किसी किस्म की कोई भी नशे वाली चीज़, सुपारी, गुटखा, पान, ठीक है, स्मोकिंग, सिगरेट, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें कोई भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके बाद में आपने जो हेल्दी वेट है, ठीक है, नॉर्मल वेट है, आपने मतलब ओवर वेट नहीं होना, ठीक है। एक बंदे की एज है 22, उसका वेट है 80, तो ये नुकसान है, ठीक है, उसका वज़न ज़्यादा है। तो आपने एक बैलेंस डाइट रखनी है। जो डाइट और लाइफस्टाइल मैंने अपनी वीडियोस में बताई है वो आप देख लो, वैसे डाइट मेंटेन करनी है, ठीक है। उसके अलावा आप कभी भी ब्लैक ड्रेस मत पहनो, शावर लो, रेस्ट लो, और टेस्टिस पे अपनी फिंगर्स रन किया करो। मतलब अगर आप बाहर भी जाते हो तब भी अपने टेस्टिस पे फिंगर रन किया करो, सही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप शलवार के ऊपर से भी ये काम कर सकते हो। अच्छा, सपोर्ट जो अपने टेस्टिस को देना है, जैसे हैंगिंग हो जाती है, कई दफ़ा मैं जेब में हाथ डाल के अपने टेस्टिस को हाथ में रख लेता था, सही है। जो कमीज़ का जेब है ना, उसकी जेब में हाथ डाल के, पॉकेट में हाथ डाल के, कमीज़ की पॉकेट में हाथ डाल के मैं टेस्टिस को पकड़ लेता था, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता था। तो इस वजह से सपोर्ट देनी है अगर हैंगिंग होती है। गीला अंडरवेयर का इस्तेमाल करना है, सही है। और अगर अंडरवेयर नहीं भी पहनते हो और वॉक करने के दौरान हैंगिंग हो रही है तो उसको भी मेंटेन करना है, सही है। पानी की बोतल अपने साथ रखनी है, फ्रूट्स रखने हैं, हमेशा खुश रहना है, कोई भी टाइट चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, ज़्यादा मकदार में नहीं खाना, कम कम खाना है, मगर टाइम टू टाइम खाते रहना है, सही है। गंदम की रोटी की जगह आप मकई की रोटी भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग कहते हैं लॉकडाउन की वजह से हमारे घर मकई का आटा है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। दही का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। अपने जिस्म को ड्राई नहीं करना, टॉवल से ड्राई नहीं करना। जो मतलब ऊपर वाला एरिया है शलवार का, जहाँ पे आप नाड़ा बांधते हो, जो रस्सी बांधते हो, वो वाला एरिया गीला रहना चाहिए। इसके अलावा आप अवॉइड करो, ठीक है, ज़्यादा हम बिस्तरी जो है वो आपने नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ मंथ में जो है 4 दफ़ा कर सकते हो, कोशिश करो कि 2 दफ़ा करो, जितना कम हो सकता है ज़्यादा अच्छा है। मास्टरबेशन बिल्कुल भी नहीं करनी, कोशिश करो नाइट फॉल के ऊपर भी कंट्रोल करने की, ठीक है। और टेंशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग ये नहीं करनी, हमेशा खुश रहना है। ये सारी चीज़ें यकीन करो जब से आपने फॉलो करना स्टार्ट की, अपनी बॉडी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर आप चेंजेस देखोगे कि कितना चेंज आया है, ठीक है। ये खुश रहना ना बहुत ज़रूरी है। तो वेरिकोसील को भूल जाओ कि आपको वेरिकोसील है, भूल जाओ कि आपको हैंगिंग है तो है ना यार, क्या करें, काट दें, क्या करें, है तो है, ठीक है। चीज़ें फॉलो करनी है, जो चीज़ प्रॉब्लम आ रही है आपने कंटिन्यू वॉक करनी है, आपने रेस्ट करना है, ठीक है। कोशिश करो लेग्स ऊपर करके रेस्ट किया करो जब भी करते हो, थोड़ी सी हाइट तक, मतलब सर की हाइट से थोड़ा ऊपर रहे, ठीक है। एक सिराना रख दो, ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसे रख दो, गद्दी रख दो, ठीक है, पाँव के नीचे, तो लेग्स आपकी थोड़ी बहुत ऊपर रहनी चाहिए। तो लेटते वक्त आप सर के नीचे सिराना भी रख सकते हो, मगर लेग्स भी थोड़ी सी ऊपर करनी है। ऐसे नहीं कि मतलब सर के नीचे कुछ ना रखो, वो सेपरेट से लेटते हो तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। मतलब ऐसे 5 से 10 मिनट, 25 मिनट आप लेट गए तो सर के नीचे कुछ ना रखो। वैसे नॉर्मल पूरा दिन तो बंदा ऐसे नहीं गुजार सकता सिराने बगैर, थक जाता है, गर्दन थक जाती है, ठीक है। तो सिराना रखना है, मगर लेग्स भी थोड़ी सी ऊपर रखनी है।
तो ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करोगे, और वो स्टोरी भी मैंने आपको कैंसर वाली बता दी है, तो आप इस चीज़ से समझ गए हो कि टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी और हर ओवर थिंकिंग, वो बंदा सोचता रहा है ठीक है मैं मर जाऊंगा, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, और हुआ ही कुछ यूँ कि कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। तो उम्मीद जो है बहुत ज़रूरी है, यकीन जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, खुशी जो है वो बहुत ज़रूरी है, और परेशान नहीं होना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगी होगी, ठीक है। सही क्या, सही है, अगर आप फॉलो करोगे तो सब सही रहता है, सही से फॉलो करोगे तो सब सही रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैंने फॉलो नहीं की, मैंने सबसे पहले अपने ऊपर इन चीज़ों को अप्लाई किए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, एक एक बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कंप्लीट बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अब आपके फॉलो करने का टाइम आता है कि आपने चीज़ें फॉलो करनी है, सिर्फ सुनना नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि सुन लिया हाँ भाई बहुत मज़ा आ गया आपकी वीडियो देख के, तो मज़ा नहीं लेना, ठीक है। मज़ा लेते भी हो तो मतलब मज़ा ऐसा हो कि वो उसको अपनी लाइफ में आप अप्लाई भी करवाओ, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी है उसमें अप्लाई भी करो उस चीज़ को, फिर मज़ा डबल हो जाता है। जैसे डबल बिरयानी खाते हो ना, तो उसका ज़्यादा मज़ा होता है ना, सिंगल बिरयानी बंदे का दिल नहीं भरता। तो ऐसी वीडियो सुनने तक तो एक हद तक सही रहता है, मगर जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे उन चीज़ों को, तो वो डबल बिरयानी वाला मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, इसके अलावा फिर नेक्स्ट वीडियो में बात होती है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मुझसे एक बात रह गई थी, वो बात ये थी कि आपने पाँव के बल बिल्कुल भी नहीं बैठना, ठीक है। पाँव के बल जैसे मतलब दोनों पाँव आपकी ज़मीन पे और इस तरह बैठ जाते हो ना, जैसे मतलब इंडियन सीट पे आप बैठते हो, तो इस तरह जैसे ही आपका स्टूल, आपका यूरिन हो जाए, आपने फ़ौरन उठना है। अब आप कहोगे कि टेस्टिस पे भी तो पानी डालना है, जब आप स्टूल कर रहे होते हो या जब आप यूरिन कर रहे होते हो उस वक्त डाल देना है। अगर ज़्यादा डालने का दिल करता है ना, तो खड़े होकर डालना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि बैठना ज़्यादा देर नहीं है, पाँव के बल बैठना वेरिकोसील के लिए भी नहीं अच्छा, और हैंगिंग वाले लोगों के लिए भी नहीं अच्छा। कई लोग ज़्यादा देर वाशरूम में स्पेंड करते हैं और सोचते रहते हैं, सारी सोचें जो है उन्हें वाशरूम में ही आती हैं, तो इस वजह से वाशरूम में आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, मतलब पाँव के बल आपने बिल्कुल भी नहीं बैठना। ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में नहीं बैठना, टांग के ऊपर टांग डाल के ना बैठना है ना लेटना है, ठीक है। टांग के ऊपर टांग डाल के अगर बैठोगे तो वेरिकोज वेन्स होने का मसला होता है। अगर लेटते वक्त टांग के ऊपर टांग डालोगे तो वेरिकोज वेन्स बनने की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से आपने ध्यान रखना है कि अपने टेस्टिस की स्किन आपकी लेग्स के नीचे बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, आपकी लेग्स के साथ आपके टेस्टिस ना टकराएं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप ना पुशअप्स कर सकते हो, किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज। अच्छा, लेग्स क्लोज करके बैठने से भी प्रॉब्लम होती है। उससे क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप लेग्स क्लोज करते हो तो दोनों लेग्स की जो हीट है वो टेस्टिस पे पहुंचती है, इस वजह से भी हैंगिंग होती है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है।